नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं उपयोगिता की। तो कुछ लोग क्या है, उपयोगिता शब्द को सुन के ही ऐसे समझने लगते हैं कि जैसे ये कोई चीज़ उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ जो है वो कुछ अलग अर्थ होता है, और उस अलग अर्थ से ही ये जो उपयोगिता है उस उपयोगिता पे ही पूरा अर्थशास्त्र डिपेंड करता है। तो आप अर्थशास्त्र में जब पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से इकोनॉमिक पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ से सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप उपयोगिता को समझें, क्योंकि उपयोगिता को नहीं समझेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी जो चीज़ें आगे आपके समझ में आएगी नहीं। तो उपयोगिता पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए और विशेष रूप से उपयोगिता को समझना चाहिए कि उपयोगिता होती क्या है और किस तरह से इसका मापन होता है। तो 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर दे रखा होता है, पूरा एक चैप्टर होता है, और ये 12th स्टैंडर्ड में ही ख़त्म नहीं होता है, ये आगे भी चलता रहता है। आगे जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी ये उपयोगिता चलता रहता है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए उपयोगिता यूटिलिटी होता है। तो ये यूटिलिटी या उपयोगिता होता क्या है? तो सबसे पहले हम उपयोगिता की बात करें तो ये आपके सामने एक बुक का पेज दिख रहा है। ये 12th का CBSE की बुक है, और यहाँ से परिभाषा की बात करें, सामान्यतः एक उपभोक्ता का मतलब उस व्यक्ति से होता है जो व्यक्ति क्या करता है, उस किसी वस्तु का उपभोग करता है, यानी कि उस वस्तु को यूज़ कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, या फिर जो कुछ किसी भी तरह से अपने लिए उपयोग कर लेता है, वो व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे एक दुकानदार होता है, वो दुकानदार क्या होता है, मीडिएटर होता है। वो थोक, जैसे खुदरा है तो वो थोक से खरीदा उसने और वो उपभोक्ता को दे रहा है। उपभोक्ता आगे किसी और को नहीं देगा, वो अपने लिए उपयोग करेगा। अगर वो आगे दे रहा है तो वो उपभोक्ता नहीं है। तो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता अथवा संतोष के आधार पर लगाता है कि वो लगाता है जो वो उससे प्राप्त करता है। तो उपयोगिता जो है वो क्या है, उस व्यक्ति के लिए वस्तु से मिलने वाला संतोष है या संतुष्टि है। तो उपयोगिता आगे कंटिन्यू, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, यानी कि उपयोगिता वो एक शक्ति है जो शक्ति उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। उदाहरण के तौर पर जो भोजन है, वो भोजन अगर किसी को तेज भूख लगी है तो उसके लिए आवश्यकता क्या है, भोजन, और उस भोजन में वो शक्ति है जो शक्ति उस व्यक्ति के भूख को मिटा सकती है। तो वो क्या हो गई, उसके लिए उपयोगिता हो गई। तो अब ये जो चीज़ है वो चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि उपयोगिता जो है वो उसके अंदर एक शक्ति है, और वो शक्ति ही जो है वो शक्ति उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु को विशिष्ट बनाती है, जिससे उसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। आगे कंटिन्यू, उसको प्राप्त करने के लिए जितनी इच्छा होती है उसको, मतलब यहाँ पे उसका मतलब आपको समझना है, उपभोक्ता को किसी वस्तु को प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। जितनी ज़्यादा आवश्यकता है उतनी ज़्यादा ही उपयोगिता है। ये आगे कंटिन्यू आ जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक उदाहरण दिया है तो उस उदाहरण से भी इसको स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, और उस व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान समय के साथ भी बदल सकती है। उदाहरण में क्या कहा है कि जिस व्यक्ति को चॉकलेट पसंद है तो उसके लिए चॉकलेट की उपयोगिता अधिक होगी। आपने कभी सोचा हो, देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जैसे ही पैसे दिए जाते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आती जाती है जो हम सोचते हैं पता नहीं क्या ले आए, ठीक है। और तो जब उनकी छोटे बच्चे की मम्मी देखती है कि वो उस पैसे से वो क्या लेके आया, तो वो कहते हैं कि ये कितने की लाए, बच्चा कहता है 5 रुपये की। तो उसकी मम्मी कहती है, अरे तू ये 5 में लाया, मुझे तो फ्री में देते तो भी मैं नहीं लाता। आप भी किसी को कुछ कहते होंगे, आपका जो दोस्त है उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, मतलब आपको पसंद नहीं आए, उसके लिए वो अच्छे हैं, आपको पसंद नहीं आए, तो आप उससे पूछते हैं कि ये शर्ट कितने में लाया, वो कहता है 1000 रुपये में। तो आप कहेंगे 1000 रुपये में, अरे क्या बात करता है, मुझे तो फ्री में देता तो भी नहीं मिलता, क्योंकि आपके लिए उस शर्ट की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उपयोगिता है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति जो कोई नशा करता है, वो नशा जो करता है उस नशे में उसको जो चीज़ मिलती है वो वही जाने, और उसके लिए वो हज़ारों क्या लाखों खर्च कर देता है। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि तुम भी ये चीज़ खरीदो, तो हम कहेंगे हम तो इसका 1 रुपया नहीं देने वाले, क्योंकि हमारे लिए उपयोगिता नहीं है। तो ये उपयोगिता जो है वो उसकी पसंद पर निर्भर करती है, और उसी के आधार पर वो उसका भुगतान करता है।
तो उपयोगिता कोई विशिष्ट सबके लिए उपयोगी नहीं है, उस व्यक्ति विशेष से संबंधित है, जो आगे विशेषताओं में और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, उपयोगिता एक शक्ति है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। उसके बाद उपयोगिता स्थान समय के साथ भी बदल सकती है। जैसे रूम हीटर मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो व्यक्ति लद्दाख में अथवा चेन्नई में है। उपयोगिता जो है वो समय और स्थान से भी परिवर्तित होती है। जैसे यहाँ उदाहरण पे एग्जाम्पल में दे रखा है, रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो व्यक्ति लद्दाख में या चेन्नई में। लद्दाख में ठंड पड़ती है तो वहाँ पे आपको रूम हीटर की आवश्यकता होगी, लेकिन चेन्नई में ठंड नहीं पड़ती है, मौसम सामान्य रहता है। अगर वहाँ आपके कमरे में रूम हीटर लगा ले तो आप कहेंगे यह क्या कर दिया भाई, इसका क्या आवश्यकता थी। वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे आप राजस्थान में और गर्मी में आपके कमरे में रूम हीटर लगा दे तो आप कहेंगे ये क्या कर दिया भाई, हमें तो एसी चाहिए। तो सर्दियों में आपको रूम हीटर चाहिए, गर्मियों में आपको एसी चाहिए। तो वो तो क्या हो गया, समय के साथ और स्थान के साथ भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कहीं पे उस चीज़ की आवश्यकता है, कहीं पे नहीं है। तो जहाँ पे सुई काम आए वहाँ सुई की वैल्यू है, और जहाँ पे तलवार काम आए वहाँ तलवार की वैल्यू है। तो जहाँ सुई का दर्जी के लिए सुई उपयोगिता है, तो योद्धा के लिए तलवार की उपयोगिता है। तो वो क्या हो गया, स्थान या व्यक्ति या समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। और वहाँ गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम। गर्मी या ठंड के हिसाब से रूम हीटर की जो एग्जाम्पल था उसमें वो कह रहा है अगर गर्मी का मौसम है तो रूम हीटर उपयोगिता नहीं हो सकता है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो रूम हीटर की उपयोगिता होगी। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ चलना, तो किसी के साथ चलना। उपयोगिता स्थान, समय और शक्ति के साथ अपना स्वरूप बदलती है। समय के साथ वस्तु की क्या होती है, उपयोगिता, और समय के बाद उपयोगिता नहीं होती है। स्थान पर वस्तु की उपयोगिता होती है और उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होती है। जैसे पहले ऊपर आपको रूम हीटर का एग्जाम्पल दिया, वो रूम हीटर का उपयोग किससे संबंधित था, स्थान से। लद्दाख में आपको रूम हीटर की आवश्यकता है लेकिन चेन्नई में नहीं है। समय से आप इस तरह से समझ सकते हैं किसी समय विशेष पे, जैसे कि अभी इस वर्ष आप अगर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो इस वर्ष आपके लिए 12th की बुक्स का उपयोगिता है, लेकिन अगर जैसे ही आपने 12th पास कर दी तो अगले वर्ष आपके लिए नहीं होगी। तो वो क्या हो गया, समय के साथ बदल गया। वो ठीक वैसे ही है जैसे आपका भोजन करना है तो भोजन करना है, अभी भूख लगी हुई है तो उस टाइम आपके लिए भोजन की उपयोगिता है, लेकिन आपने भोजन कर लिया, वो समय गुजर गया तो उसके बाद आपके लिए भोजन की कोई उपयोगिता नहीं बचेगी। उसके बाद समय, स्थान हो गया, समय हो गया। समय, उपयोगिता स्थान, समय एवं शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। एक भूखे व्यक्ति के लिए जितनी उपयोगिता रोटी की है उतनी उपयोगिता भरपेट व्यक्ति के लिए नहीं होती। अब तुष्टिगण भावगत है, तो इसका तात्पर्य है तुष्टि गुण किसी वस्तु का आंतरिक गुण नहीं होता है। वो व्यक्ति स्वभाव, आदर, रुचि पर निर्भर करता है। चाय पीने के लिए चाय संतुष्टि देने वाली है, किंतु जो व्यक्ति चाय नहीं पीता उसके लिए चाय कोई संतुष्टि नहीं देती है। ये तुष्टिगण डीप हिंदी में चला गया, इसको आप कह सकते हैं व्यक्तिपरक होती है। यहाँ आप क्या कहेंगे, व्यक्तिपरक होती है। आवश्यकता व्यक्तिपरक होती है, व्यक्ति टू व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो वो उस व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उस आवश्यकता की, उस चीज़ की आवश्यकता है और किसी के लिए नहीं है। तो तुष्टिगत को आप कहेंगे व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक उपयोगिता होती है। चाय पीने वाले के लिए चाय की उपयोगिता है, लेकिन जो नहीं पीता है वो उसके लिए उपयोगिता नहीं है। जैसे हमने पूर्व में एग्जाम्पल दिया, बच्चा कोई चीज़ लेके आ जाती है तो मम्मी कहती है ये तो मैं फ्री में नहीं लाती, तो मम्मी के लिए उपयोगिता नहीं है लेकिन बच्चे के लिए उपयोगिता है। तो उपयोगिता सबके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो व्यक्ति पर निर्भर करेगा, उसकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। उसके बाद उपयोगिता और लाभदायकता। उपयोगिता और लाभदायकता में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी। कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि तो करे परंतु वो उसके लिए लाभदायक ना हो। जैसे शराबी को संतुष्टि तो देती है किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उपयोगिता और लाभ का कोई लेना देना नहीं है। शराबी जो है वो शराब पीने वाले के लिए तो क्या है, उपयोगिता देने वाली चीज़ तो है, लेकिन उसके लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य को नुकसान दे रही है। तो उपयोगिता, अगर आपका सवाल हो उपयोगिता और लाभ में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे दोनों में कोई संबंध नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे भोजन है, उसकी उपयोगिता है तो वो उसके लिए उपयोगी है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन अगर कहें कि है ही, तो आप आंसर देंगे नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिए उपयोगी होता है, उसके लिए वो लाभदायक हो या ना हो, वो उस वस्तु और व्यक्ति पर निर्भर करेगा। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता जो है वो आवश्यकता की तीव्रता कितनी है उस पर निर्भर करती है। वस्तु जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की पूर्ति करती है उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक होती है, किंतु जब प्यास मिट जाती है तो इसकी उपयोगिता उतनी नहीं रहती है। तो वो तीव्रता, टाइम पे अगर आप कोई चीज़ मिले तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, उपयोगिता होती है। पिछले साल हमने देखा था जब कोरोना आ गया था, तो कोरोना के समय जिनके ऑक्सीजन मास्क लग रहे थे, तो वो मास्क 1200-1300 रुपये का अभी जो बाज़ार में मिल रहा है, मतलब नॉर्मल टाइम में जो मिल रहा है 1200-1300 रुपये में, वो लोगों ने 6-6 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, क्योंकि वो ये वेट नहीं कर सकते जब 1200 का होंगे तब खरीदेंगे, क्योंकि उनको उसी वक्त आवश्यकता थी। वैसे ही उस टाइम एक इंजेक्शन चलता था, जो इंजेक्शन भी बहुत सस्ता था, 10 रुपये 12 रुपये का था, लेकिन 2-2 हज़ार तक का वो इंजेक्शन बिका है। क्यों? उस टाइम उसकी तीव्रता ज़्यादा थी, तो तीव्रता ज़्यादा होती है तो उस टाइम कोई चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और उस तीव्रता के बढ़ने के कारण व्यक्ति उसको खरीदने के लिए लालायित होता है, ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जब व्यक्ति ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब उसके लिए उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। वास्तविक उपभोग आपने क्या किया है, हकीकत में क्या उपभोग किया है, यूज़ किया है, उस पर निर्भर नहीं करती है। तो उपयोगिता और संतुष्टि में भी अंतर है। एक उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के विषय में सोचता है, किंतु संतुष्टि उसी समय प्राप्त होती है जब वो वस्तु का वास्तव में उपयोग कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप जो है स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत अच्छी बुक खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, आपने बुक खरीद ली, आप सोचते हैं उस टाइम कि ये बुक मेरे पास आ जाएगी तो मैं ये पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, इतना कर लूँगा, उतना कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आपके पास बुक आई, उसके बाद आप उस बुक को टच ही नहीं करते हैं, पढ़ ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता है, तो उस टाइम आपके लिए उस पुस्तक की उपयोगिता जो वो उपयोगिता खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं हम देखा देखी। देखा देखी को देखकर किसी वस्तु की उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, पड़ोसी अगर कार ले आए तो दूसरा जिसके पास कार नहीं है वो तैयार हो जाता है, नहीं मुझे भी कार खरीदनी पड़ेगी क्योंकि पड़ोसी ने खरीद ली, लेकिन जैसे ही वो कार उसके पास आई तो फिर उसके लिए उस कार का कोई यूज ही नहीं, मतलब उसके घर के बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, घर में पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, पड़ोसी की देखा देखी में ले आया। तो उपयोगिता जो है वो वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कार की आवश्यकता है और इसलिए वो कार लेके आया है, वो इसलिए लेके आया है क्योंकि पड़ोसी ले आया है, इसलिए मुझे भी लानी पड़ेगी, समाज में मेरी जो सोसाइटी है उसमें मेरी रेपुटेशन कम हो रही है, तो इस रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए कार लानी पड़ेगी। तो वो वास्तविक उपभोग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उपयोगिता, अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी हो तो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बार बार क्रय करेंगे, कंटिन्यूसली क्रय करेंगे। उपभोक्ता जब किसी वस्तु की उपयोगिता से संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे उसको अच्छी लगती है, संतुष्टि मिलती है, मतलब अच्छा होता है, तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होता है। यदि वस्तु में उपयोगिता नहीं हो तो भी क्रय भी नहीं किया जाता, क्रय भी नहीं किया जाता। जब यदि वस्तु में उपयोगिता नहीं हो तो उसे क्रय भी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिससे उसको संतुष्टि मिली, जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर इंटरनेट है, वो इंटरनेट जो है उससे क्या है, आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको दुनिया की तरह तरह की जानकारी मिल रही है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कर रहा है, वो आपको उपयोगिता दे रहा है, तो आप उसको बार बार क्रय करते हैं। जैसे एक दिन आपने 3 महीने का पैक ले रखा है या महीने का 12 महीने का जो भी ले रखा है, वो पैक एक दिन के लिए ख़त्म हो जाए तो आपका संसार, दुनिया पूरी बदल ही जाती है। तो वो क्या होती है, क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। उपयोगिता बिना त्याग के संभव नहीं है। आखिरी बात, उपयोगिता के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो बदले में आपको त्याग किसका करना है, मुद्रा का, और अगर मुद्रा का नहीं कर सकते हैं तो श्रम का, किसी न किसी प्रकार का त्याग करना होगा। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की तब तक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आपको उसको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग ना करे। कुछ तो देना ही पड़ेगा, दे के आप खरीदेंगे तो ही आपको उपयोगिता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होती है।
अब उपयोगिता को मापने के जो प्रकार है, उपयोगिता को मापा भी जा सकता है। तो ये मापने के जो प्रकार है वो दो तरह से इसको मापा गया है। पहली जो यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसमें पहला जो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ये विधि है वो विधि प्रतिपादित की गई। इस विधि के फाउंडर अल्फ्रेड मार्शल है। और दूसरी जो विधि है उसके है J.R. हिक्स, जिसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये गणनावाचक कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं क्रमवाचक। तो गणनावाचक और क्रमवाचक पे एक सरसरी नज़र देख लेते हैं कि इसको क्या है। तो ये पहले आपको गणनावाचक, और इसको कह सकते हैं आप मात्रात्मक जो विधि है वो विधि भी कह सकते हैं। तो इस विधि के प्रतिपादक यहाँ पे आपको ऊपर दे ही रखा था, प्रोफेसर मार्शल है। वैसे उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। ये जो उपयोगिता है, ये भाई साहब ये मानते हैं कि उपयोगिता जो है उस उपयोगिता को गिनती की जा सकती है। और गिनती किस में की जा सकती है? मात्रा में गिनती की जा सकती है। गिनती की जा सकती है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गणनावाचक। और मात्रा में गिनती की जा सकती है तो इसका नाम क्या हो गया? मात्रात्मक। तो गणनावाचक और मात्रात्मक विधि जो है वो दोनों ही एक ही विधि है, और वो विधि प्रोफेसर मार्शल ने दी है। अब उसे किस तरीके से मापा जाता है? तो उसे मापने के ऊपर देखिए ये अलग अलग मेथड दे दे। कैन बी मेजर्स यूटिल्स, तो यूटिल्स लेके माप सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। और उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये अलग से सब्जेक्ट है जिस पे अलग से वीडियो बना के वो डाल दिया जाएगा। और उसके बाद क्वांटिटिव और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्शल एनालिसिस। और जो J.R. हिक्स है वो कह रहे हैं कैन नॉट बी मेजर्ड बट कंपेयर्ड एज रैंक में तुलना की जा सकती है, इससे इतना मिला उससे उतना मिला। तो यहाँ पे मापने की दो विधियाँ तक ही इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो पहली विधि जो है वो गणनात्मक या मात्रात्मक विधि है, उसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल है। आपके क्वेश्चन हो सकता है कि गणनावाचक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर है प्रोफेसर मार्शल। और प्रोफेसर मार्शल ने इस विधि जो है उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात कहते हैं। द्रव्य मतलब पैसे, उपयोगिता जो है वो पैसे से मापने की बात करते हैं। और वो कहते हैं अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं इसका मतलब उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, और अगर खरीदने के लिए कम मुद्रा दी जा रही है तो इसका मतलब उपयोगिता कम प्राप्त हो रही है। उस वस्तु में काई के लिए कितना मूल्य देने की तत्परता या सत्यता नहीं, तत्परता रहती है, वही वस्तु की प्राप्त होने वाली उपयोगिता का मौद्रिक माप है। और ये मापन जो कर रहे हैं वो मुद्रा के आधार पर कर रहे हैं। ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और कम पैसे दे रहे हैं तो कम हो रहा है। उसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्रमवाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक विधि जो है दृष्टिकोण जो है, उस दृष्टिकोण में जो दूसरा मेथड है, जो आपने मेथड ये पे यहाँ पे दे रखा है J.R. हिक्स और एलन ने इसका प्रतिपादन किया है। तो ये हिक्स, एलन और पेरेटो ये सभी विद्वान प्रोफेसर मार्शल की उपयोगिता माप की गणनावाचक विचार पर सहमत नहीं थे। जो गणनावाचक विचार या मात्रात्मक विधि थी उससे सहमत नहीं थे। इसके अनुसार उपयोगिता मापनी नहीं जा सकती है। इसके लिए मार्शल के विचार से असहमति व्यक्त करते हैं, और इसके लिए इन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं। तो कल हम बात करेंगे कि इन दोनों विधियों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये काम करती है और कैसे इनका मेजरमेंट होता है। तो फिलहाल ये जो है वो इसी के साथ एंड किया जाता है कि उपयोगिता क्या होती है और इसके मापने के कौन से तरीके हैं और उनके प्रतिपादक कौन है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहें। और आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारे सामने रख सकते हैं और आपको तत्काल आंसर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ।